अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। तुम्हारे रब ने यह निर्णय कर दिया उसके अतिरिक्त किसी की पूजा ना करो, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं, तो उन्हें उस तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे शिष्टता पूर्वक बात करो। माँ बच्चे की सबसे अच्छी अध्यापिका है। माँ अपने बच्चे को चलना, बोलना, बड़ों का सम्मान करना, खाना पीना, वस्त्र धारण करना इत्यादि सिखाती है। इस प्रकार माँ की तपस्या तथा माँ का संरक्षण नवजात के लिए वह पाठशाला है जिसकी तुलना संसार की किसी पाठशाला से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार फूलों के बिना वाटिका सुंदरता रहित है, उसी प्रकार समाज को असभ्य बच्चा सुंदरता रहित बनाता है। बच्चों की सभ्यता माँ के अच्छे पालन पोषण पर निर्भर है। बच्चे समाज के फूल हैं। माँ बच्चों की देखभाल करके समाज को उनके द्वारा सुसज्जित बनाती है। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। इकबाल का कथन है, अच्छे मनुष्यों का इतिहास तथा उनके विगत जीवन और कृतियों में माँ का योगदान है। बच्चों के आचरण बनाने तथा संवारने में माँ का बड़ा योगदान है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता। बचपन में नेत्रहीन हो गए थे। उनकी माँ बहुत नेक अल्लाह वाली थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए खूब दिल लगा कर दुआएं की, यहाँ तक कि उनकी आंखों में ज्योति आ गई। और आज की माताओं की यह स्थिति है कि वह अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो अभी 2 वर्ष की हैं, 3 वर्ष की है, यूट्यूब पर कुछ लगा कर दे देती हैं। आपको पता है उसमें ऑटोमेटिक ऑटो प्ले पे क्या क्या चालू हो जाता है। आपने फोन दे दिया, बच्चा बैठा है, आप मनोरंजन कर रहे हैं कि बच्चा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। माता एंजॉय कर रही है कि मैं भोजन पका रही हूँ और बच्चा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप अपनी पीढ़ियों को स्वयं बर्बाद कर रहे हैं। यह छोटा बालक स्मार्टफोन ले लेता है तो कुछ समय पश्चात सेंस डेवलप्ड कर लेता है और बुराइयों को ग्रहण कर लेता है। ऐसा हो रहा है, चित्र दिखकर नहीं आती परंतु हो रही है। यह बच्चों को बढ़ावा देना है जिससे बच्चों को उसकी लत लग जाती है। फिर उनका दीन, उनका तकवा इंटरनेट के सामने नहीं बच पाते हैं। यह जो मोबाइल है यह एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण बच्चे दीनी शिक्षा से पीछे रह जाते हैं। बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता। बच्चे दुष्टाचरण के हो गए हैं। बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते। माता पिता ने उनके साथ क्या किया? उनके हाथों में एक बुरी वस्तु पकड़ा दी जो है स्मार्टफोन। बच्चों का बर्ताव इतना खराब हो चुका है कि बच्चे जब तक 2 से 3 घंटे वीडियोस नहीं देख लेते, वह भोजन नहीं पकाने देते। होमवर्क तो करना दूर की बात है, बिना फोन के खाना नहीं खाते, दवा नहीं खाते, कोई भी काम नहीं करने देते। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा आपने अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए अपने बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया? आज 5-6 वर्ष के इन नन्हे नन्हे बच्चों को माँ के संस्कारों को सीखने, उनसे बातचीत करने, उनके साथ बाहर जाने की आवश्यकता थी, परंतु माताओं ने उन्हें स्मार्टफोन दे दिया। पहला कार्य माता पिता के लिए अनिवार्य है कि वह अपने बच्चों की स्क्रीन टाइम को कम करें और ग्रीन टाइम को बढ़ाएं। उनके साथ बाहर जाएं ताकि वह लोगों के साथ रहे, फोन के साथ ना रहे।
क्योंकि बालक जितना ही फ़ोन के साथ रहेगा उतना ही दीन और दुनिया से दूर होता चला जाएगा। यह बात आज आपको समझ में नहीं आ रही है तो कुछ वर्षों के पश्चात समझ में आ जाएगी कि हाय अफसोस, हमने क्या किया, हमारे बच्चे कहाँ चले गए। इस मोबाइल के कारण बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाती है। बच्चे वीडियो एडिक्शन हो जाते हैं, मतलब उन्हें वीडियो देखने का नशा हो जाता है। विज्ञान कहता है वीडियो एडिक्शन ऐसे ही नशा देता है जैसे एक नशावर पदार्थ एक बड़े व्यक्ति को नशा देती है। माताएं क्या सोचती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को स्मार्टफोन देकर बहुत अच्छा किया। याद रखिए, कार्टून के बीच में गलत वीडियोस भी आते हैं। यदि बच्चे ने एक बार एक गलत वीडियो देख लिया तो उनका जीवन नष्ट करने के लिए एक गलत वीडियो ही काफ़ी है। आज मोबाइल में टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चा स्वयं बोलकर देख लेता है और आज उनके माता पिता गर्व करते हैं कि मेरा बच्चा स्वयं फ़ोन खोल लेता है, स्वयं बंद कर लेता है। याद रखिए, इसमें गर्व की कोई बात नहीं है। यह एक ऐसी वस्तु है जो दुनिया में बच्चा बड़ा होकर सीख जाएगा, परंतु एक बार बुरे कार्यों की लत लग जाए तो वह बड़ा होकर आपके कुछ काम नहीं आएगा, अब अपितु सरदर्द बन जाएगा। इसलिए बहुत गंभीरता से इस समस्या को ले और जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। बच्चे इस इंटरनेट और मीडिया के समय में वास्तविक जीवन से दूर हो गए हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को सदाचारी बनाए, उन्हें सम्मान सिखाए, उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है उनसे पूछें, उनसे बातचीत करें। माँ बाप का कनेक्शन बच्चों से उतना देर नहीं है जितना होना चाहिए। इन सब का कारण है मोबाइल। मोबाइल ऐसी समस्या है जिसने पारिवारिक जीवन को व्यस्त कर दिया, पति पत्नी के संबंध को कमजोर, भाई बहनों के संबंध कमजोर, माँ बाप का बच्चों से संबंध आदि को कमजोर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे टैब पर बैठे हैं, माता अपना ड्रामा देख रही है, बालक अपना देख रहा है, बालिकाएं अपना देख रही हैं। एक छत के नीचे सब गुम है। इस 6 इंच के मोबाइल ने एक दूसरे को एक कमरे में बिठाकर कोसों दूर कर दिया। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को दूर दूर कर दिया और संबंधों को तार तार कर दिया। एक स्कूल में अध्यापिका थी, वह पर्चा चेक कर रही थी, रोने लगी। उनके पति ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने पर्चा आगे कर दिया। उसमें एक प्रश्न था कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो बच्चे ने लिखा था आई वांट टू बी अ स्मार्टफोन, और आगे यह लिखा था कि मैं यह देखता हूँ कि मेरी माँ मुझे उतना महत्व नहीं देती है जितना फ़ोन को देखती है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वह मेरी नहीं सुनती, फ़ोन देखती रहती है। काश मैं फ़ोन होता, कम से कम माँ का ध्यान तो लेता। उनके पति ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने कहा, यह हमारा ही पुत्र है जिसने यह लिखा है। इसलिए मैं अपनी माताओं से अनुरोध करती हूँ कि बच्चों से अपने संबंध को दृढ़ करें और मोबाइल से उनके संबंध को कम करें, उनकी बातों को सुने। मैं यह नहीं कहती कि उनकी सारी बातों को सुने, कम से कम उनकी बातों तो सुने सही। यदि वह गलत बोल रहे हैं तो उन्हें समझाएं, उन्हें सत्मार्ग बताएं। अब अंत में मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये अल्लाह तो हमारी माताओं को क्षमा करे और हमें माता पिता का आज्ञाकारी बनाए, और जो हमारी माताएं और बहनें गलत मार्ग पर हैं उन्हें इस्लाम के आदेशों का मानने वाला और पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर इस्लामी सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।